श्री राधे राधे सभी सुनने वाले श्रोताओं को और सभी प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। हम वास्तु की चर्चा में आगे हैं आपके साथ जुड़े हुए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हेडिंग लिखिए पश्चिम दिशा व वास्तु विचार। डैश पश्चिम दिशा में खाना खाने का डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, पर टेबल को ऐसे रखें कि खाना खाते वक्त आपका मुंह या भोजन करने वाले व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम में ना रहे। तहखाना यहाँ पर बनाना निषेध है। यहाँ पर या इससे पहले की दिशा में, वो दिशा जो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच का स्थान है, जिसे दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, उसको शामिल करके हम पश्चिम दिशा में बच्चों का कमरा बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि छाती में परेशानी हो, श्वसन करने में, श्वसन क्रिया में परेशानी हो, धन संबंधित कष्ट हो या पुरुषों में गरीबी देखी गई है या घर में बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, तो ऐसे सभी कारणों में पश्चिम दिशा जिम्मेदार है। पश्चिम दिशा में दो देवता होते हैं, मुख्य रूप से 4, पर एंट्री के हिसाब से 2 देवता पुष्पदंत और वरुण यहाँ पर स्थापित होते हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिए वायव्य दिशा व वास्तु नियम। वायव्य दिशा डैश करके लिख लीजिए। वायव्य दिशा पश्चिम व उत्तर दिशा के बीच का कोण है। वायव्य दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। मैं ब्रेक कर रहा हूँ। हर हेडिंग की डिटेल को अलग तरीके से लिखवाना, एक ही पुस्तक को पढ़ते पढ़ते कोई बोर ना हो जाए, इसलिए अलग अलग तरीके मेथड को यूज किया है हमारे गुरुजी ने, और इतनी सुंदरता से बातों को रखा है कि आप हर हेडिंग को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि ये पिछले वाले हेडिंग से अलग बात कही गई है। बात शायद अपने आप में अलग अर्थ रखती ना हो, वैसे जो टोन वाइज है, पर तरीका चेंज है। अब इसमें 2 देवता भी पूछ लिए, 2 देवताओं के नाम भी बता दिए, इंग्लिश में भी दिशा का नाम बता दिया, पहले नहीं बताया। तो मतलब धीरे धीरे आपकी चीज़ों को थिक करने का, घना करने का प्रयास किया जा रहा है। भारी उलझाना भी नहीं है, पर धीरे धीरे दिमाग में प्लेसमेंट भी देनी है। पूर्व दिशा को ईस्ट कहा,
और फिर दक्षिण दिशा के बाद साउथ वेस्ट नैऋत्य को बोला और साउथ साउथ वेस्ट का भी यूज किया। ऐसे शॉर्ट क्रम में भी आपको दिशाओं को आपके दिमाग में डालने का ये खूबसूरती से जो प्रयास है वो गुरुजी के माध्यम से किया गया है ना। साउथ नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा, है ना। चलिए आगे लिखिए। इस दिशा में वैकल्पिक रूप से ड्राइंग रूम व वॉशिंग एरिया, सेप्टिक टैंक भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर गहरा गड्ढा या कुआं नहीं बनाना है, पर गेस्ट रूम बना सकते हैं। मालिक का मास्टर रूम, बेडरूम, अलमारियाँ, सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं। जैसा कि ऊपर लिखवाया गया है कि कुआं नहीं बना सकते, वैसे ही तहखाना भी सख्त रूप से वर्जित, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉमा नहीं लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए, निषेध किया गया है। यदि हम विधि युक्त या शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करेंगे तो उसके गलत परिणाम भी मिलते हैं। अब देखिए इसमें लिखने का तरीका चेंज कर दिया ना। अगर हम शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करेंगे तो उसके गलत परिणाम मिलते हैं। वैसे क्या होता है, बीमारियां देता है ये दिशा, क्या देती है, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव है, ऐसे बहुत खूबसूरती से लिखा है। जैसे फेफड़ों में समस्या, धोखा मिलना, वाद विवाद होना, कचहरी व अस्पताल में बार बार आवागमन होना जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। वेस्ट दिशा का शॉर्ट फॉर्म में जो पॉइंट्स लिखवाते हैं, 15 पॉइंट्स हैं, उनको लिख लीजिए। वेस्ट दिशा, वेस्ट डायरेक्शन में नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी, गले में खराश है, जर्क आ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 2 नो गेन्स, नंबर 3 मैनिफेस्टेशन, नंबर 4 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 5 इच्छा शक्ति, नंबर 6 स्वेलिंग, नंबर 7 आर्थराइटिस, नंबर 8 फायर इन गैंस, नंबर 9 accomplishment, नंबर 10 enlightenment, इनलाइटमेंट होता है ना, नंबर 11 चर्निंग,
Number 12, anxiety. Number 13, headache. Number 4, lower back pain. Number 15, ये कॉमन है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी लिस्ट लंबी हो जाती है, तो उसको भी लिख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट में नंबर 1, कोर्ट केस। नंबर 2, लीगल इशू। नंबर 3, रुद्र। Number 4, good for business. Number 5, government problems. Number 6, banks corrupt. Number 7, downfall. Number 8, toilet. Number 9, not set mind. डिस्टर्ब माइंडसेट भी लिख सकते हैं। नंबर 10, गर्ल्स प्रॉब्लम ऑब्लिक ऑपरेशन। नंबर 11, मूड कमांड स्विंग। नंबर 12, स्लीपिंग डिसऑर्डर। नंबर 13, एक्चुअली 13 और 14 नंबर जो है वो रेमेडी पार्ट है और इसमें लिख गया है, तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप। मवाद पढ़ना, मवाद इन फिंगर्स लिखिए। नंबर 16, स्वेलिंग इन हैंड्स। 17, माइग्रेन। 18, एंजाइटी इन चिल्ड्रंस। Number 19, headache in females. Number 20, gas problem. Number 21, extra marital affairs. अगली दिशा लिखेंगे उत्तर दिशा व वास्तु नियम। डैश आप सभी लोगों के खुश रहने की दिशा को वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा माना गया है, उत्तर दिशा को माना गया है। धन से मानसिक प्रसन्नता देखी जाती है। यहाँ पर कोष, खजाना, लॉकर, लिविंग रूम, बुजुर्गों का कमरा, पानी का स्थान, खुला स्थान,
हवादार खुला क्षेत्र बनाना चाहिए, और यदि इसके विपरीत भवन स्वामी यहाँ पर उपर्युक्त चीज़ें ना बनाए तो गुर्दों के रोग, नेत्रों के रोग, रक्त में विकार, धन की समस्याएं व कर्ज चुकाने में देरी होती हुई देखी गई है। उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव हमें पॉजिटिव असर देता है। जीवन में सकारात्मकता, अच्छा स्वभाव, विचारों में खुलापन, जीवन में नए रिस्क, नई संभावनाओं को जीवंत करने की क्षमता, व्यापार की गतिविधियों को समझने की क्षमता, आदर भाव, सम्मान देना, सत्कार करना, ये सभी गुण उत्तर दिशा की देन हैं। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा भी कहा गया है। उत्तर दिशा में ही गणेश जी को स्थापित किया जाता है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि गणेश जी की पीठ के पीछे पाताल लोक है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को वास्तुशास्त्र में स्थापित करना मुख्य दरवाजे के ऊपर निषेध किया गया है। मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी को स्थापित करने पर उनकी पीठ का पिछला भाग आपके घर के अंदर की तरफ दृष्टिगत होता है और कुछ समय बाद पूरी पारिवारिक स्थितियां पीछे की तरफ खाई में या खराब होती हुई सी प्रतीत होने लगती हैं, जिसका कारण हम कभी भी किसी इष्ट देव को नहीं मानते। अतः भवन स्वामी के मन में, बुद्धि में ये विचार कदापि नहीं आता कि हमारे इष्ट देव या हमारे पूज्य देव
गणेश जी का स्थापना निकलवाई जाए और मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी स्थापित रहते हैं और परिवार का सारा क्रम डिस्टर्ब रहता है। किसी दिशा से यदि हम अच्छा पाना चाहते हैं तो उसे सकारात्मक बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह के उपरांत ही हमको गृह प्रवेश जैसी व्यवस्थाएं, आंतरिक साज सज्जा, ऑब्जेक्ट्स जितने भी हम रखते हैं उनको वास्तुशास्त्री की सलाह या निर्देशानुसार ही किया जाना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में लिख लीजिए, 12 नंबर तक लिखना है आपको। नंबर 1, मनी प्रॉब्लम्स। नंबर 2, ग्रोथ प्रॉब्लम। नंबर 3, प्रमोशंस प्रॉब्लम। नंबर 3 के बाद नंबर 4, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 5, फ्रेंचाइजी। नंबर 6, कुबेर। नाम आ गया, देखिए कुबेर जी का। नंबर 7, सेल्स। नंबर 8, रॉन्ग टॉक। नंबर 9, कस्टमर्स। नंबर 10, हेल्थ। नंबर 11, शिथिलता। आलस्य भी कह सकते हैं। नंबर 12, जॉइंट पेन। चलिए, ब्रीफिंग करते हैं। पश्चिम दिशा, देखिए पश्चिम दिशा जो है वहाँ पर सनसेट होता है, सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा को भी बंद ही रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी निर्माण कार्य कराना चाहिए घर को, और पश्चिम दिशा में भी खोलना नहीं चाहिए। मेरा जो मानना है, जहाँ तक हमने अभी तक सीखा है, समझा है, उसके हिसाब से साउथ ईस्ट, दक्षिण आग्नेय, उस कोण से लेके हमको नॉर्थ वेस्ट तक पूरा पैक रखना चाहिए। कोई खिड़की नहीं, कोई बालकनी नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। यदि हमारा एंट्रेंस पूर्व, उत्तर से, ईशान से हो सकता है तो, अगर हमारा ईस्ट फेस है, नॉर्थ ईस्ट फेस है, नॉर्थ फेस प्लॉट है, तो हमको ये बाकी के कोण जो है वो सारे कंस्ट्रक्शन करके बंद कर देने चाहिए और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ खुला रखना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का साउथ ही है एंट्रेंस, किसी का वेस्ट है, तो हम फिर वहाँ पे मुख्य एंट्री कहाँ पे रखेंगे,
मेन डायरेक्शन कहाँ पे होगा, मेन गेट कहाँ पे होगा, वो अभी जब द्वार वेद पढ़े थे, वेद के बाद में हम दरवाजे भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम सारे जोन दिशाएं समझ लें। दिशाओं का ही पार्ट है, हर एक दिशा में दो दो देवता है। अभी दो दो देवता पढ़ाए थे कल वाले सीन में, तो वैसे ही इसमें भी है। तो अब इसको समझ के चलते हैं कि हमें साउथ ईस्ट से लेके और क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट आ जाएगा, फिर साउथ आ जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ साउथ वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, ऐसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें पूरा पैक रखना है। अब अगर किसी का वैसे आ गया है तो भी हम एंट्री केवल उधर की देंगे, बाकी हम पूरा पैक ही रखेंगे। और नॉर्थ की तरफ जाके पीछे की साइड में अगर एंट्री है इस सामने से, तो हम पीछे की तरफ जाके खोलेंगे। दक्षिण की तरफ से एंट्री दे दी, अंदर आ गए। अब पूरा भव्य बना है और उत्तर पश्चिम में जाके हम ओपन एरिया देंगे। ठीक है, वो नक्शे के हिसाब से होता है कैसे कैसे होगा। तो पश्चिम दिशा में खाना खाने का डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, पर टेबल को इस तरीके से रखें कि खाना खाते समय मुंह जो है वो दक्षिण और पश्चिम की तरफ, या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य से बोला था उस तरफ ना रहे। तहखाना बनाना यहाँ पर निषेध है। तहखाने का निर्माण हमें पश्चिम दिशा में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा या नीची भूमि नहीं हो सकती, गड्ढे में पानी नहीं हो सकता। दिशा में खराबी होने पर छाती में, श्वसन में, धन में, पुरुषों में गरीबी देखी गई है और बहुत सारी समस्याएं छाती और श्वसन में होती है। ठीक है, और इसके पॉइंट्स जो वो वाले हैं उनको भी ले लेते हैं। छोड़ना क्यों, जब कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हाँ, वेस्ट में जो है प्रॉफिटेबिलिटी, नो गेंस, प्रॉफिट नहीं आएगी, नो गेंस मतलब कोई किसी भी तरीके की प्राप्तियां नहीं होंगी। प्राप्तियों का जो जोन है वो पश्चिम है, और पश्चिम को प्राप्तियों का जोन कहा जाता है। और वहाँ पर पुष्पदंत और वरुण देवता दो वहाँ पर स्थापित हैं। वरुण देवता का काम है प्राप्तियां देना। वहाँ पर आप जितनी भी बड़े मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ इसी कोण पे लगाई जाती हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इस दिशा से किया जा सकता है। लोग अपनी हॉबी लिस्ट, अपना जो डेली रूटीन का प्रोग्राम होता है, फ्यूचर में क्या करना है, ऐसा वहाँ पे लिख के मैनिफेस्ट करने के लिए टांग सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप में जो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अगर आ रही है तो ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो इस दिशा का रोल रहेगा। इच्छा शक्ति किसी की ख़त्म हो गई है, स्वेलिंग आ गई है किसी में, आर्थराइटिस जैसी बीमारी डॉक्टर ने बता दी है, फायर आग लग गई है पैसे में, लोग कहते हैं ना प्राप्तियों में आग लग गई है, गैंस कुछ पैदा नहीं हो रहा, एकम्प्लिसमेंट है, और इनलाइटन समझ में आ रहा है अपने आप को, चर्निंग समझ में आ रही है किसी को, एंजाइटी हो रही है, हेडेक हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स लगभग आम है, पर उनके प्रारूप अलग अलग है ना। अब वैसे तो ये है कि पेन हो रहा है, बॉडी पेन तो बॉडी पेन होता है, पर स्पेशली लोअर बैक पेन अगर हो रहा है तो हम पश्चिम की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वैसे तो सब तरफ से देखेंगे, पर प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, या रखा हुआ धन खर्च हो रहा है, या एफडी तोड़वानी पड़ रही है, या हम गोल्ड को लोन पे रख रहे हैं, या हम इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, किस टाइप का हम काम कर रहे हैं उससे समझते हुए हमें चलना रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो है नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा, पश्चिम व उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं। वैकल्पिक रूप से यहाँ पर ड्राइंग रूम, वॉशिंग एरिया, सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं। यहाँ पर गहरा गड्ढा, कुआं नहीं बनाना चाहिए, पर गेस्ट रूम बना सकते हैं, मालिक का मास्टर रूम बना सकते हैं, बेडरूम, अलमारियाँ बना सकते हैं, सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर लिखवाया गया है वैसे ही कुआं नहीं बनवा सकते, वैसे ही तहखाना भी सख्त रूप से वर्जित और निषेध किया गया है। हम विधियुक्त या शास्त्रसम्मत कार्य नहीं करेंगे तो उसके गलत परिणामों में हमको फेफड़ों की समस्या, धोखा मिलना, वाद विवाद होना और कचहरी आवागमन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमको बार बार कचहरी आना जाना पड़ सकता है।
ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, हमने सब बताई है, और सारी चीज़ें लगभग लगभग दूसरी दिशाओं में भी मिलती हैं। जैसे कोर्ट केस हो गया, लीगल इशू हो गया, गुड फॉर बिजनेस हो गया। हाँ, अगर बिजनेस सही नहीं है किसी का तो हम नॉर्थ वेस्ट देख सकते हैं। गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो गई, बैंक्स करप्ट हो गया, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं किसी को, है ना। टॉयलेट नॉट सेट माइंड, गर्ल्स प्रॉब्लम। अभी आप क्वेश्चन करके जब पूछेंगे ना, वीडियो में हम लाइव आएंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, तब ये सारी चीज़ें भी रिलेट करेंगे, हम मैच करेंगे समस्याओं के साथ में, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी समझ में आएंगी। तो नॉर्थ वेस्ट तक की ब्रीफिंग जो हमने कर दी है, अगली ब्रीफिंग का टाइम जो है वो उत्तर दिशा का रहेगा, वो करेंगे। टाइम का ध्यान रखते हैं। एंजाइटी इन चिल्ड्रंस, नीचे की कुछ रह गई हैं। स्वेलिंग, माइग्रेन प्रॉब्लम, एंजाइटी इन चिल्ड्रंस, हेडेक इन फीमेल्स, गैस प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। नॉर्थ वेस्ट से ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। और नॉर्थ वेस्ट में जो देवता आते हैं वो पाप यक्षमा और रोग देवता, दो देवता यहाँ पे आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। वेस्ट में हमने बता दिया पुष्पदंत और वरुण आते हैं, और उत्तर दिशा में भल्लाट और सोम नाम के देवता आते हैं, वो सोमरस वाले जो देवता होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ लोग ये भी बताना ज़रूरी है, कुछ लोग जो है वो शायद बुरा मान गए हैं, तो उन्होंने फेसबुक पेज को छोड़ दिया है, और कुछ लोग कम हो गए हैं, कुछ लोगों ने देखना कम कर दिया है। तो वीडियो जो डाल रहे हैं उस पर व्यूज़ शायद देर से आ रहे हैं, तो शायद उन्हें लगा होगा कि हाँ बात भी ठीक है, पहले नाराज़ हो गए होंगे, फिर मान भी गए होंगे। तो देखिए, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम किसी को ये नहीं बताना चाहते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जिन लोगों से भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने, आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि मुकेश जी का एक गाना है, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया गया है, और वो गाना जो मुकेश जी ने गाया है उसमें है मुझसे पहले भी कितने आए, मुझसे पहले भी कितने आके आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने गाने वाले, अच्छा लिखने वाले, अच्छा सुनने वाले, लिखने वाले, गाने वाले और सुनने वाले आए और आकर चले गए, तुमसे बढ़कर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले आए और गाकर चले गए। तो ये क्रम, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं वीडियो क्वालिटी को बहुत अच्छा करने के लिए एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दूं, ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ, आप तक पहुंचने के लिए मैं फॉर्चूनर खरीद लूँ, कह रहे विज़िट करूँगा फॉर्चूनर से, रुपए मिलेंगे 2100। फॉर्चूनर से विज़िट कराऊँगा तो सब तो खर्चे में ही बराबर हो जाएगा। सेवा देनी है, जो कष्ट में है, जो चल के ऑफिस आ सकता है, उसको फ्री एडवाइस देनी है। सैटरडे संडे में निःशुल्क हमारे यहाँ योगदान चालू है, कभी बंद नहीं है। और जो पैसे दे सकते हैं पर आ नहीं सकते, वो हमें बुलाएंगे, उनके पास हम फीस लेके जाएंगे, क्योंकि हम अगर ऑफिस में नहीं बैठेंगे, यहाँ पर हम काम नहीं देखेंगे, तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। सच बात है ना। तो हम नहीं चाहते किसी को अलग करना, हम नहीं चाहते मेरे पेज से कोई जाए, जो जुड़ गया है वो हमारा है, जुड़ा रहे, सीखता रहे, समझता रहे, लाइफ में आगे बढ़ता रहे। दिक्कत क्या है, आप वास्तु को समझेंगे, लिखना है, लिखने के बाद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। आप आगे के कोर्सेज किसी और से करें, नो प्रॉब्लम, पर यहाँ गंदगी नहीं, है ना। मेरे साथ मजाक करके भी आपको क्या ही मिलेगा। मान लीजिए आपने थोड़ा सा लिख दिया, टाइम हो तो आना। पहले प्रॉपर्टी में भी हमसे ऐसे लोग कहते थे, यार मौके का लखनऊ में कोई चौराहे पे बढ़िया सा बड़ा सा प्लॉट बना बनाया, कोई मार्केट बिल्डिंग हो बिकाऊ, तो बताना, औने पौने में मिल जाए। और ये औने पौने में बेचने वाला बेवकूफ़ है क्या, जिसका चौराहे पे, मेन चौराहे पे, मेन मुख्य सड़क पे, डिवाइडर बढ़िया रोड पे उसकी मौके की मार्केट होगी, वो औने पौने में बेच रहा होगा, भांग धतूरा खाया होगा क्या सुबह सुबह। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो बेच रहा है वो भी जानता है कि उसके प्लॉट की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है उसकी चीज़ की। तो वो क्यों अपनी चीज़ ऐसे ही छोड़ देगा।
तो थोड़े दिन तक लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके बाद वही लोग आए नतमस्तक होकर प्लॉट हमसे खरीदे। तो ऐसे जो अभी मजाक बना रहे हैं, ये जब चीज़ों की गंभीरता को समझेंगे तो आप लोग भी लौट के आएंगे मेरे पास दावे के साथ, क्योंकि पैसे से मोह रखा नहीं है कभी, पर जो सही चीज़ है उसको ही रखा है, उसी बात को लेके चले हैं, ईमानदारी से बात की है। बहुत कंपनियों ने ऑफ़र दिए प्रॉपर्टी में, हाँ अच्छी प्रॉफिट का, अच्छा लोग बन भी गए, बाद में जेल भी गए, और हम वही एक नंबर जो बर्तन से पहले की ज़रूरत में था, वही नंबर आज भी है, उसी नंबर को हम वीडियो में नीचे लिख रहे हैं। तो ये नंबर पहला एसआर कंपनी का है, फिर हच में ट्रांसफ़र हुआ, एसआर से फिर एयरटेल में ट्रांसफ़र हुआ, फिर डोकोमो में ट्रांसफ़र हुआ, फिर कुछ दिन एयरटेल में भी रहा, फिर बीएसएनएल में पोर्ट हुआ, लास्ट इस समय जियो में चल रहा है, और जियो में भी जब से जियो आया है तब से चल रहा है। तो हम स्थायी तौर पे काम कर रहे हैं, स्थायी तौर पे काम को लेके चल रहे हैं। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हम, आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और गुरुजी का काम है कि ये 13 जनवरी से पहले पहले कोर्स को पैक करना है। तो हम 13 जनवरी से पहले पहले कोर्स को पैक कर देंगे, लिखने का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे, नक्शे पे बात करेंगे, लोगों के घरों के नक्शे हैं हमारे पास जो हमने काम किया है, मार्केट में ऑनलाइन पड़े हैं बहुत सारे नक्शे, उन पे बात करेंगे, आपकी पर्सनल समस्याओं पे बात करेंगे, और आप जितने भी कस्टमर देंगे, आपको जितने भी लोग मिलेंगे, उनके नक्शों पर बात करेंगे, आप लोगों के खुद के घर के नक्शों पे बात करेंगे, है ना। काम बहुत सारा करना है, बहुत कुछ करना है, आप लोगों के साथ में ही करना है, साथ में चलते हैं, जुड़ गए हैं तो, है ना। पर चलिए समय का ध्यान रखते हैं, हम पहले ही 5 मिनट ओवर हो गए हैं, 30 मिनट पे हमें पैक कर देना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।